नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आजकल देश में छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां भी कितनी असुरक्षित हो गई हैं, इसकी एक और खतरनाक कहानी हम आपको अजमेर के पास ब्यावर से दिखाएंगे। इस इलाके में लड़कों का एक गैंग पकड़ा गया और ये लड़के स्कूल के बाहर छात्राओं से पहले दोस्ती करते थे, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते थे और अंत में उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालते थे। आज जब आप इस गैंग के जाल में फंसी मासूम बच्चियों की कहानियां सुनेंगे तो आप भी विचलित हो जाएंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि चीन के युवाओं की शादी से विरक्ति क्यों हो गई है। चीन में सरकार शादी करने के लिए युवाओं को कैश इनाम दे रही है, लेकिन इसके बावजूद वहां के युवा शादी करने के लिए तैयार नहीं है। गुजरात पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और गुजरात पुलिस का कहना है कि इनमें चंद्र प्रकाश फूलचंद वो व्यक्ति है जिसने महाकुंभ में महिलाओं के स्नान करने और कपड़े बदलने के कई वीडियोस बनाए थे और ये इन सभी वीडियोस को टेलीग्राम ऐप के एक चैनल के माध्यम से बेच रहा था और जो वीडियोस ज्यादा आपत्तिजनक होते थे उन एक एक वीडियो के इसे 1,500 से 3,000 रुपए तक मिलते थे। यानी जो वीडियो जितना आपत्तिजनक होगा वो उतना ज्यादा महंगा बिक रहा था। गुजरात पुलिस ने इन तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी राजकोट से जुड़े उस मामले में की जिसमें एक अस्पताल में एक महिला को इंजेक्शन लगाने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर लीक हो गया और यह वायरल हो रहा था। अब सोचिए, कोई महिला अस्पताल में जाती है और वहां उसका इलाज चल रहा है या उसकी सर्जरी हो रही है या उस महिला को एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उस समय जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसका फुटेज ले लिया गया और उसे बाजार में बेचा गया। हमारे देश में लगभग 12 करोड़ लड़कियां स्कूलों में पढ़ती हैं और हो सकता है उनमें से आपकी बच्ची भी हो और इनमें भी 5.5 करोड़ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने घरों से स्कूल अकेले जाती हैं। ध्यान से आप सुनिएगा। कल्पना कीजिए, अगर एक गैंग लड़कों का इन लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दे, ये लड़कों का गैंग इन लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश करे और दोस्ती कर भी ले, इनसे बात करने के लिए इन्हें अलग से मोबाइल फोन दे दे जो कि इनके परिवार को पता ना हो, लड़के इन्हें मिलें, दोस्ती करें, लड़कियों को मोबाइल फोन दे दें बात करने के लिए, इनसे रिश्ता बनाने के बाद इनकी अश्लील तस्वीरें खींचकर इन्हें ब्लैकमेल करें, इन पर उसके बाद धर्म बदलने के लिए दबाव बनाएं और इनसे कहें कि अगर ये कलमा नहीं पढ़ेंगी तो इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी जाएंगी। राजस्थान के ब्यावर जिले में पुलिस ने ऐसे 10 लड़कों को गिरफ्तार किया है जो स्कूल जाने वाली लड़कियों से पहले दोस्ती करते थे, दोस्ती करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करते थे और ब्लैकमेल करने के नाम पर उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालते थे। इनमें 5 आरोपी बालिग हैं जिनमें सोहेल मंसूरी, साहिल कुरैशी और अरमान पठान 19 साल के, रेहान मोहम्मद और लुकमान 20 साल के हैं और ये सारे लड़के बिल्कुल अनपढ़ हैं। सोचिए, अनपढ़ लड़के हैं, मजदूरी का काम करते हैं। इनमें से कोई लड़का कभी ना स्कूल गया है ना अभी जाता है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस घटना में 14 से 15 साल की उन्हीं नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया गया जो अपने घर से अकेले ही स्कूल जाती थी। जब ये लड़कियां घर से अकेले स्कूल जाती हैं तो रास्ते में इन्हें अकेला देखकर ये लड़के मोटरसाइकिल से इन लड़कियों का स्कूल जाते हुए पीछा करते थे, फिर इनसे दोस्ती करते थे और इनसे प्यार करने का नाटक करते थे। इन लड़कियों को भी यह लगता था, क्योंकि इनकी उम्र इतनी कम है, समझ इतनी कम है, इन्हें यह लगता था कि अगर ये लड़के अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इनके पास अगर अच्छी कोई मोटरसाइकिल है तो ये अच्छे घरों से ही होंगे और उन्हें इनके साथ घूमने का मौका मिलेगा। और इस तरह इनमें से एक लड़के की दोस्ती वहां के स्कूल में पढ़ने वाली किसी लड़की से हो गई। आरोपों के मुताबिक यह लड़का इस लड़की को ब्यावर जिले के ही एक कैफे में लेकर गया जहां धोखे से इसने इस लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली। बाद में इस लड़की को यह धमकी दी कि अगर यह बचना चाहती है तो इसे अपने स्कूल की दूसरी और लड़कियों को इस लड़के के दोस्तों से मिलवाना पड़ेगा। इस तरह एक ही स्कूल की लड़कियां 10 से 12 लड़कों के संपर्क में आ गई और ये लड़के इन लड़कियों को इसी कैफे में ले जाने लगे। आरोपों के मुताबिक
पहले इन लड़कों ने इन लड़कियों से दोस्ती की, इसके बाद इन्हें एक चाइनीज फोन दिया, मेड इन चाइना फोन भी दे दिया। फिर इन लड़कियों पर घर से पैसे चुरा कर लाने का दबाव बनाया। कहा कि तुम्हारे घर में जहां जहां पैसा रखा हुआ है आपके माता पिता का, उस पैसे को चोरी करके लाइए और हमें दीजिए। और इनसे यह भी कहा गया कि अब इन्हें धर्म परिवर्तन करना होगा। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर में जो कुछ लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूं। और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक इन लड़कियों से यह कहा गया कि अगर ये रोजा नहीं रखेंगी, कलमा नहीं पढ़ेंगी, तो इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा, इनकी पूरे समाज में बदनामी की जाएगी, जिससे ये लड़कियां डर गई। और आरोप है कि कुछ लड़कियों को बुर्का पहनकर ये लड़के मिलने के लिए भी बुलाते थे। ये पूरी घटना के बारे में उस समय पता चला जब एक माता पिता ने अपनी बेटी को उनकी अलमारी से 2000 रुपए चुराते हुए देख लिया और उन्हें यह पता चला कि उनकी बेटी के पास एक मेड इन चाइना फोन भी है और इस फोन के बारे में परिवार में किसी को जानकारी ही नहीं थी। और यह फोन किसी लड़के ने उस लड़की को दिया था और इस फोन से वो किसी लड़के से बात किया करती थी और उसी लड़के के लिए वो अपने घर से पैसे चुरा रही थी। जब इस परिवार ने, माता पिता ने अपनी बेटी पर दबाव डाला तो इस पूरी कहानी का खुलासा हुआ और अब इस मामले में साजिश का भी एक शक जताया जा रहा है। एक पीड़ित छात्रा ने अपनी शिकायत में यह बताया है कि आरोपी लड़कों के पास धर्म परिवर्तन कराने की एक रेट लिस्ट थी, जिसमें ब्राह्मण लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर उन्हें 20 लाख रुपए मिलते थे, दलित लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर उन्हें 10 लाख रुपए मिलते थे। और यह एक बहुत बड़ा खुलासा है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या ये लड़के किसी के इशारे पर स्कूल जाने वाली हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे? ये सारे अनपढ़ लड़के हैं, गरीब मजदूरी करने वाले लड़के हैं। इनके पास ये अच्छे कपड़े कहां से आए, इनके पास ये बाइक कहां से आई और ये 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इन्हें कौन दे रहा था? ये घटना बहुत चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने का ये मॉडल नया बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में आपने बहुत पहले भी बहुत कुछ सुन चुका होगा, आपने सुना होगा, देखा होगा। और आपको याद होगा पिछले साल एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द केरला स्टोरी। इस फिल्म में भी यही दिखाया गया था कि कैसे केरल के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों से पहले दोस्ती की जाती है, बाद में ब्लैकमेल करके उनका धर्म बदलवा दिया जाता है। राजस्थान में इस घटना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जिन लड़कों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है, इन लड़कियों को परेशान किया है, उनके साथ अदालत में वकीलों ने भी मारपीट की है। और जिस कैफे में ये आरोपी लड़के इन हिंदू लड़कियों को लेकर जाते थे, उस कैफे पर राजस्थान की सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। और इस घटना के बाद राजस्थान के कई माता पिता इतना डर गए हैं कि अब वो अपनी बच्चियों को अकेले स्कूल नहीं जाना देना चाहते और माता पिता अब खुद अपनी बच्चियों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। हमारे देश में ऐसी नई नई और खतरनाक चीजें हो रही हैं, ऐसे नए नए बिजनेस मॉडल्स चल रहे हैं जिससे आप सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अगर माता पिता हैं तो आपके घर में जो बच्चे हैं आपको उन पर नजर रखनी चाहिए। ये हर माता पिता की जिम्मेदारी भी है और आपका अधिकार भी है कि आप अपने स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों से ये पूछें कि वो कब जाते हैं, किससे मिलते हैं और उनके जीवन में क्या चल रहा है। अगर आप लगातार सतर्क रहेंगे और अपने बच्चों को भी ये बताएंगे कि उन्हें भी सतर्क रहना है, अगर स्कूल जा रहे हैं, कहीं और भी जा रहे हैं, उन्हें आपको ये बताना चाहिए कि उन्हें अनजान लोगों से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई अनजान लड़का या लड़की उन्हें संपर्क करने की भी कोशिश करता है तो उन्हें सबसे पहले आकर अपने माता पिता को और अपने परिवार को बताना चाहिए। आज से 33 वर्ष पहले वर्ष 1992 में राजस्थान का अजमेर कांड हुआ था, जिसमें ठीक इसी तरह से स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली 100 से ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल करने के बाद उनका गैंगरेप हुआ था। सोचिए 100 लड़कियां। बड़ी बात यह है कि इस घटना में दोषियों को सजा मिलने में पूरे 32 साल लग गए और पिछले साल ही अदालत ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब आप सोच लीजिए कि 1992 का यह मामला है और पिछले साल इन्हें सजा हुई है। यह हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है।
हम नहीं चाहते कि इस मामले में भी पीड़ित लड़कियों को इंसाफ मिलने में ऐसे ही 30 से 32 साल लग जाए, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश के माता पिता को चिंता में डाल दिया है। आपकी नींद उड़ जाएगी ये सब देखने के बाद। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब धर्म परिवर्तन के लिए, धर्म बदलवाने के लिए एक बहुत ही संगठित तरीके से अपराध हो रहे हैं। बाकायदा ऐसे गैंग्स काम कर रहे हैं जिनका काम ही है लड़कियों को उनसे पहले दोस्ती करना, ब्लैकमेल करना और उनका धर्म परिवर्तन कराना। और लोग ये सब काम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और लड़कियों की जातियों के हिसाब से धर्म परिवर्तन का रेट फिक्स कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन की चुनौती सिर्फ अकेले हमारे देश भारत में ही है। ब्रिटेन में इसी तरह के ग्रूमिंग गैंग्स बहुत सक्रिय हैं। वहां पर अंग्रेजी में ऐसे लोगों को ग्रूमिंग गैंग्स कहते हैं। और वहां जो ये ग्रूमिंग गैंग्स सक्रिय हैं, इन गैंग्स में लड़के हैं। इनमें ज्यादातर लड़के जो हैं वो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नाबालिग लड़कियों से दोस्ती करके उन्हें नशे की लत लगाते हैं। ये ब्रिटिश मूल की जो लड़कियां हैं उनसे दोस्ती करते हैं पाकिस्तानी मूल के लड़के। फिर बिल्कुल यही उनका बिजनेस मॉडल है। ब्रिटिश मूल की जो छोटी बच्चियां हैं, जब वो स्कूल जाती हैं, स्कूल जाते समय उनके साथ ये पाकिस्तानी मूल के लड़के दोस्ती करते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करते हैं और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करके उनका बलात्कार करते हैं और उन पर इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए दबाव डालते हैं। और अब बिल्कुल यही चीज राजस्थान में भी हो रही है।